तो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एलगी के बारे में। ठीक है, तो जो एलगी होती है ना, उसको थैलोफाइटा के अंदर कंसीडर किया गया है। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक तो आती है एलगी, एक आती है फंजाई। ठीक है, जो एलगी है वो प्लांटी है, और जो फंजाई है वो एक किंगडम है। ठीक है, किंगडम प्लांटिंग के अंदर आ जाते हैं 5 ग्रुप: एलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब एलगी है ना, एलगी जो है वो थैलोफाइटा के अंदर आती है। इसके अंदर इसे भी हम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है क्रिप्टोगन्स, जिसके अंदर फ्लावर, फ्रूट, सीड्स होते हैं ना, फूड सीड ऑप्शन होते हैं। फिर आ जाता है नॉन वेस्कुलर, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू ऑप्शन हो जाता है। और प्लांट बॉडी जो होती है ना, हेप्लोइड होती है, जिम्नोफाइट होती है। और प्लांट बॉडी है ना, एल्गी के ना थैलस के रूप में होती है, और फंजाई की जो होती है ना, वो माइसीलियम के रूप में होती है। जैसे कि एक हाइफ आता है, वो हाइफी बनाता है, और ग्रुप ऑफ हाइफी मिलकर बना देता है माइसीलियम। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल जो है ना वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करती है। फंजाई के अंदर ना क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। ये जो फंजाई होती है ना, वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि डेड होती है, डिकम्पोजर होती है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करके इन्हें अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मटेरियल कंपोनेंट में बदल देती है। ये इकोसिस्टम के बैलेंस में अपना योगदान देती है। फिर गेमेटोफाइट एडल्ट माइटोसिस होगा, तो इसमें क्या बनेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनेंगे। सिनगेमी होगी, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा 2 इसमें मियोसिस होगा, मियोस्पोर बनेंगे। ये जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी बना देंगे। फिर हम देखें प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे आई कलर का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम और फिनोगेम। क्रिप्टोगेम जो है ना, फ्लावर, सीड, फ्रूट एब्सेंट होता है, स्पोर्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते हैं। इसके अंदर तीन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है थैलोफाइटा, एक आ जाता है ब्रायोफाइटा, एक आ जाता है टेरिडोफाइटा। जो फिनोगेम होते हैं ना, इसके अंदर फ्लावर, सीड, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। फिर आ जाता है ओस्वाटिपोस क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है एम्ब्रियो की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। नॉन एम्ब्रियोफाइट फर्स्ट है, जिसमें एम्ब्रियो है वो एब्सेंट होता है। थैलोफाइट है, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है और फंजाई आ जाती है। नॉन एम्ब्रियो और फिटिक होते हैं, ये क्रिप्टोगैमस होते हैं। फिर आ जाते हैं एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट हो जाता है, वेस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, या ट्रेकिडी के आधार पर, जाइलम के आधार पर। एट्रेकिएटा और ट्रेकियाटा के अंदर आ जाता है। एट्रेकियाटा के अंदर आ जाता है ब्रायोफाइट्स मोसेस, जिसके अंदर एट्रेकिएट एम्ब्रियो और फाइटा। और ट्रेकिएट के अंदर आ जाते हैं टेरिडोफाइट, सीड की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर। ठीक है, तो नॉन स्पर्मोफाइटा और स्पर्मोफाइटा, इसके अंदर जो सीड रहता है ना, वो एब्सेंट रहता है नॉन स्पर्मोफाइटा के अंदर। जैसे कि ना टेरिडोफाइट है, फंस है, ओरिजिन ऑफ स्टील इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ हैबिट इम्पोर्टेंट है। नॉन स्पर्मो और ट्रेकियोफाइटा, जो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट है ना, जो इटरोस्पोरी चिलेजिनेला और मासलिया के अंदर इम्पोर्टेंट है। फिर ज्यादा सौरोफाइटा, सीड की प्रेजेंस होती है इसके अंदर। फिर बाद के अंदर आता है, देखो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ऑर्डर डिटेल्स है ना, इसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब निटल्स में कौन कौन आता है, निटम आ जाता है, फिड्रा आ जाता है, वेलवेशिया जाता है। क्या जाता है, निटम, फिड्रा और वेलवेशिया। फिर जाइलम, ट्रेकिड और वेसल्स। देखो जो वेसल्स होती है ना, वो एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। सीरे जो होते हैं ना इसके ट्रेकिड के, वो पॉइंटेड होते हैं, और वेसल्स के न्यूरोर होते हैं। अब इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन स्पर्मोफाइटा और स्पर्मोफाइटा। स्पर्मोफाइटा को सीड कोड की प्रेजेंस के आधार पर 2 में डिवाइड कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सीड कोड अपसेट होती है जिम्नोस्पर्म में, नेकेड सीड प्रेजेंट होता है, ओवरी अपसेट होती है, फ्रूट अपसेट होता है। पाइनस या डिना ड्राई फ्रूट चिलगोजा सीडो पाइनस है। साइकस रिवोल्यूटा, लार्ज साइज की ओविल, लार्ज साइज के गेमेटोफाइट, साबुदाना प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म सीड कोड प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप का हो जाता है, डाइकोट और मोनोकोट। फिर देखो, देखो जो एलगी है ना, एलगी, इसमें जो स्पोरोफाइट है, जाइगोट है, और फर्स्ट गेमेटोफाइट है ना, वो मियोसिस है। ठीक है, लास्ट गेमेटोफाइट ना, वो गैमेट है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है, अल्कालिक। मियोसिस हो जाता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। और ब्रायोफाइट है ना, इसके अंदर स्पोरोफाइट पूर्णतः गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है, तो ये पैरासाइट होते हैं। और जो टेरिडोफाइट होता है ना,
गेमेटोफाइट है ना पार्शियली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है, और जिम्नोफाइट है ना इसमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। और एंजियोस्पर्म के अंदर भी वो डिपेंडेंट गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। फिर देखो एलगी, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो एलगी है ना वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था एलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी एल्गोलॉजी कहते हैं। फाइको का मतलब होता है सी वीड्स जिसे एलगी कहते हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी है ना वो है फिश, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी ना ओपी आइगलर है। फिश शेला ट्यूबरोसा एलगी के ऊपर उन्होंने दी गई थी फिश बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एलगी, ये बुक लिखी थी फिश ने। फिर देखो फेमस इंडियन साइकोलॉजिस्ट जैसे कि वाई भारद्वाज है, जीएस वेंकट है, रमन है, प्रोफेसर एच डी कुमार है, प्रोफेसर आर एन सिंह है। स्टडी जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एलगी। एलगी इम्पोर्टेंट, एलगी के अंदर क्या है क्लोरोफिल होता है, और जिसके कारण से ये ऑटोट्रॉफिक होती है और ये थैलोइड बॉडी होती है, वो क्लोरोफिल के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। फिर आ जाता है प्लांट बॉडी ना थैलस। देखो जो मेन बॉडी प्लांट बॉडी होती है ना वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में होती है, और प्लांट बॉडी ना रूट स्टेम लीव्स में विभेदित नहीं होती है। तो अगर नॉन वेस्कुलर है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, एट्रिकेट है, ट्रिकेट्स एब्सेंट होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, क्रिप्टोगेम्स है, फ्लावर सीड फूड फ्रूट एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन हाइड होते हैं। देखो जो हैबिटाट देखें इसकी, फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर, स्लो वाटर, जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगी, यूलोथ्रिक्स, खारा, क्लेडोफोरा और उडोगोनियम, स्टैग्नेंट वाटर रुका हुआ, हाइड्रोडिप्टियन, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, मेराइन वाटर, क्राइसोफाइसी, डायटम्स, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी। फिर रहती है टेरेस्ट्रियल एल्गी, सेपोफाइट्स, सॉइल की सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे एसिडिक सॉइल पे फिशेला, एल्कलाइन सॉइल पर वाउचेरिया बोट्राइडियम, और ये दोनों के दोनों क्या है जेंथोफाइट्स से बिलोंग करती है। और क्रिप्टोफाइट्स सॉइल की सरफेस के नीचे पाई जाती है, एग्जांपल है नोस्टॉक है, ऑस्किटेरिया है, दोनों के दोनों क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है। फिर ऑन ट्रीज ट्रंक, ट्री के ट्रंक पर भी पाई जाती है, जैसे ब्रोटोकोकस और सिटोनिमा। फिर बेंथिक एल्गी वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है। फाइटोबैंथोस, अनेक एल्गी रॉक या लेक के किनारों पर सॉलिड सरफेस से अटैच रहती है, जिनको फाइटोबैंथन एल्गी कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग एल्गी लाइक बोलगस हाइड्रोडिक्टियन कॉलोनी का निर्माण करती है। ये एल्गी नाइट में वाटर ब्लूम्स फाइटोप्लैंक्टन उत्पन्न करती है, अर्थात ये रेस्पिरेशन के दौरान अधिक O2 का उपयोग करती है, जिसके कारण अन्य सबमर्ज प्लांट को O2 नहीं मिल पाती है, जिससे इन प्लांट का जीवन खतरे में आ जाता है। फिर आ जाती है हेलोफाइट एल्गी। देखो जो हेलोफाइट एल्गी है ना इनमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सेलाइन लेक्स खारे पानी में पाई जाती है। ये जो एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, डुनेलिएला। फिर आ जाती है इपिजोइक। इपिजोइक ये एनिमल की सरफेस पर पाई जाती है, जैसे कि क्लोडोफेरा, किसपेटा। एंडोजोइक एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे जू क्लोरेला, हाइड्रिला, जू क्लोरेला जिसके अंदर हाइड्रिला विडिस, स्पॉन्जिला, फ्यू स्पंज। और जो एनिमल की सरफेस पर पाई जाती है स्ट्रिजियोडुगोनियम, गिल्स ऑफ फिश, प्रोटोडर्मा और टर्टल, टर्टल के ऊपर पाई जाती है। फिर आती है इपिफाइटिक एल्गी, जैसे कि ब्रायोफाइट, एंथोसिरोस और एंजियोस्पर्म। फिर आता है उडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, कोलियोकीट, जैसे कि वेलवेशिया टाइफा पर प्रेजेंट होती है। एपिफाइटिक एल्गी। फिर आती है शक्ति काकटीमा ब्लैक बैट्रियोस्पर्म प्रेजेंट रेल एल्गी, उडोगोनियम, वाइचेरिया और प्रोटोकोकस। सिम्बायोटिक एल्गी एनाबिना अजोला एंडोफाइटिक होती है, जो की लीव्स के अंदर पाई जाती है। लाइकन क्या है, एल्गी और फंजाई को हम क्या कहते हैं संयुक्त रूप से लाइकन कहते हैं। कोलोइड रूट ग्लूगुरिन एल्गी साइकस की रूट के साथ रिलेशन बनाती है। फिर आती है कि क्रायोफाइटिक एल्गी, लो टेम्परेचर प्रेजेंट ऑन स्नो, स्नो, ठीक है, जैसे कि रेड स्नो है, हेमिटोकोकस निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ग्रीन स्नो, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस, ब्लैक स्नो, स्कोटियला निवेलिस, रेफिडोनिमा, पर्पल स्नो एंड साइकोडर्मा। फिर आते हैं लिथोफाइटिक एल्गी, ये एल्गी नम चट्टानों और ठोस सतह पर या मॉइस्ट रॉक सॉलिड सरफेस पर पाई जाती है।
जैसे कि नो स्ट्रोक है, विलेरिया है, साइटोनिमा है, रेनी सीजन में वॉल पर प्रेजेंट होती है। फिर आती है पैरासिटिक एलगी, रेड रस्ट इन टी और के टी या कॉफी, सिफिलोसोरस विरिसिनियमा। ये क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एलगी। फिर है थर्मोफाइटा, हाई टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री का, ओसिटोरिया ब्रेविस, ओसिटोरिया थर्मोफिलिया। फिर है लावेसिडियल एलगी, लार्वा को खत्म करने वाली ये होती है। फिर आ जाती है शेल वॉल, अधिकांश शेल वॉल ना एलगी की सेल्यूलोज होती है। SiO2 सिलिशियस डायटम्स के अंदर क्राइसोफाइटा, कैल्सियस CO3 कारा, कुछ रेड एलगी स्टोनवट। फिर ये पेक्टोज के अंदर स्पाइरोगायरा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एन-एसिटल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटल म्यूरामिक एसिड, नाग प्लस नाम, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी, डायटो अमीनोपिकोनोइक एसिड, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, एल्जिनिक एसिड एल्जिनेट, रोडोफाइसी अगार अगार और कारिजिनेट, कॉन्ड्रास क्रिस्पस आइरिसमोस अगार अगार, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। फिर सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, वो किसके अंदर होती है? यूग्लिना के अंदर। पहली सिलेट प्रेजेंट होती है डाइनोक्लेजेट के अंदर। सीएम के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है, साइफोनोसियस होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, लीफी एल्गी होती है। फिर बाद में जाती है यूनिसेलुलर एल्गी। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी ना, यूनिसेलुलर कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है, जैसे कि क्लोरेला है, डायटम है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इपिथिका और हाइपोथिका, डायटम, हम सेल वॉल, क्लोरोकोकस। फिर यूनिसेलुलर फ्लैटेंड मोटाइल फ्लैजिला जो होता है ना, प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्लोमेडोमोनास है, यूग्लिना है, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, नॉन मोटाइल स्पोर्स गिरमिट होते हैं इसके अंदर। फिर आता है यूनिसेलुलर राइजोडल एल्गी, सेल वॉल जो होती है ना, वो एब्सेंट होती है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पड़े होते हैं। एग्जांपल है क्राइसो अमीबा, अमीबा के सुडोवोपोडिया के समान। फिर आ जाते हैं यूनिसेलुलर फिलामेंट, ऐसी स्पाइरल फिलामेंट, स्पाइरुलिना 70% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, पिन्नुलेरिया सिंगल सेल प्रोटीन। फिर आ जाती है कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी के अंदर कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर साइज ऑफ सेल्स, जैसे कि सिनोबियम, ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या व आकार निश्चित हो, सिनोबियम कहलाता है। जैसे कि है वोल्वक्स कॉलोनी, पेरिडर्मा यूडर्मा। फिर कॉलोनी विदाउट डेफिनेट नंबर साइज ऑफ सेल्स, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर और इसका साइज सेम नहीं है, जैसे कि पेमिलोइड कॉलोनी टेम्परेरी, क्लेमाइडोमोनास परमानेंट है, टिटेरा स्पोरा और अपोलोथिका अमोइबोइडल राइजोपोडियल कॉलोनी, क्रिसडिया स्पर्मम। फिर ट्री लाइक कॉलोनी, डेंड्रोइड कॉलोनी, क्राइसोडेंड्रोन है। फिर आ जाता है फिलामेंटस एल्गी, जिसके अंदर सिंपल अनब्रांच आ जाती है पहले तो। फ्री फ्लोटिंग, अटैच टू सबस्ट्रटम और कॉलोनियल। देखो जो फ्री फ्लोटिंग है ना, ये एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, होस्ट सेल, नॉट फोटोसिंथेटिक फिलामेंट को ठोस सतह पर, और अटैच टू सबस्ट्रटम, जैसे कि जिग्निमा है, वोल्वोक्स है, उडोगोनियम है। मॉर्फोलॉजिकल डायमोर्फिज्म इन थैलस और कॉलोनियल के अंदर आ जाती है ब्लू ग्रीन, नोस्टॉक और एनाबिना। ब्रांच के अंदर आ जाती है फोर्स ब्रांच और ट्रू ब्रांच। फोर्स ब्रांच में आ जाती है साइटोनिमा। आ जाती है ट्रू ब्रांच के अंदर सिंपल के अंदर क्लेडोफोरा, हेटेरोट्राइकस, थैलस जो होता है इरेक्ट और हॉरिजॉन्टल। फिर कोरियोकीट, फिशियला एक्टोकार्पस, ओखा, हिटेरोथेलिक, ट्राइकोथेलिक और आइसोगेमी, सूडो पेरेनकाइमेटस, बेट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी। फिर डी आ जाती है साइफोनियस, फिलामेंटस ब्रांच, सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल। फिर आ जाती है वाउचेरिया जेंथोफाइसी, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट होता है। वाउचेरिया के अंदर गोनगोरियोसिया स्टेज बोट्रिडियम। फिर आ जाती है पेरेनकाइमेटस, थैलस जो होता है ना चपटा लीफी लाइक होता है, जैसे कि फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गेसम, चलनी के समान जो होती है ना सिव सेल्स पाई जाती है। अब हम इसकी बात करें सेल स्ट्रक्चर की, तो न्यूक्लियस जो है ना प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन के अंदर, मेसोकैरियोटिक न्यूक्लियस डायटम के अंदर। फिर आता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस रिमेनिंग एल्गी के अंदर आ जाता है। गोल्जी बॉडी डिक्टियोसोम्स साइनोफाइसी में जो होता है एब्सेंट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया साइनोफाइसी ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एब्सेंट होता है। यू यूकेरियोट साइनोफाइसी में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइनोफाइसी के अंदर एब्सेंट होता है। माइक्रोमोनास में पर सेल पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैक्यूल जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वोकल ओस्मो रेगुलेशन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी गैस वैक्यूल बायोन्सी और साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिक इन क्लोरोफाइसी कप शेप्ड है क्लेमाइडोमोनास बोलवॉक्स कॉलर ग्रिडल शेप्ड सी शेप्ड है यूरोथ्रिक्स के अंदर रेटिकुलेट शेप्ड हाइड्रोडिप्टियन उडोगोनियम क्लेडिफोरा स्टिलेट शेप्ड जिग्निमा ओस्मेरियम। फिर है स्पाइरल स्पाइरोगारा की डिस्कोइडल शेप कारावूचेरिया पाइरेनोड प्रोटीन के चारों ओर स्टार्च प्लेट का आवरण स्टार्च प्लेट प्रोटीन क्लेमाइडोमोनास में एक पाइरोनाइड उडोगोनियम में अनेक डायटम ऑयल लिपिड्स ऑयल लिपिड प्रोटीन पाइरेनोइड्स एब्सेंट होती है साइटोनिमा में और ग्लूकोडिन एल्गी के अंदर। फिर आता है पिगमेंट सिस्टम एल्गी के क्लासिफिकेशन के आधार पर देखो क्लोरोफिल है कैरोटीनॉइड है जेंथोफिल है फाइकोबिलिस है। क्लोरोफिल एक कैरोटीनॉइड यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लास मिग्नोफाइसी साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गिया साइनोबैक्टीरियल। क्लोरोफिल एक कैरोटीनॉइड फाइकोबिलिस सी ई फाइकोबिलियंस ग्रेटेडिन सी फाइकोइथिलीन। क्लास है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड वाइलोजेंथिन। क्लास फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड फ्यूकोजेंथिन। फिर आता है क्लास बेसिलिडोफाइसी क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड ई कैरोटीनॉइड। एग्जाम्पल है डायनोफ्लेजिलेट और डायटम्स। फिर आ जाती है क्लास रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए डी कैरोटीनॉइड आर फाइकोरिथिन ग्रेटेड होता आर फाइकोसाइनिन। फिर आती है क्लास जेंथोफाइसी क्लोरोफिल ए ई कैरोटीनॉइड स्टोर्ड रिजर्व फूड होता है इसके अंदर। फिर आते हैं ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी स्टार्च पाइरेनोइड्स ब्लू एल्गी पियोफाइसी मैलेटोल लेमिनेरियन स्टार्च रोडोफाइसी फ्लोरिडन स्टार्च आई स्पॉट स्टिग्मा लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर और फोटो एक्टिव रेड स्पॉट क्लोरोप्लास्टोसिस फ्लैजिला के साथ जुड़ा रहता है फियोफाइसी जेंटोफाइसी क्लोरोप्लास्टोसिस फ्लैजिला से जुड़ा नहीं रहता है क्लोरोफाइसी। फ्लैजिला के ओरिजिन के पास स्थित यूग्लिना डायनोफ्लैजिलेट्स एडवांटेजेस आई स्पॉट लेंस एवं कॉर्निया डायनोफ्लैजिलेट्स और डायनोफाइसिन। फ्लैजिला मोटाइल मोस्टली एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लास रोडोफाइसी साइनोफाइसी मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। फिर आ जाता है फ्लैजिला विप्लेस एक्रोमेटिक स्मूथ मुस्टी मुस्टिगोनिमा क्लेमाइडोमोनास न्यूरोमोटर एपरेटस टिन स्लेट सरफेस रफ फ्लैजिला की सरफेस पर मिस्टिगोनिमा उपस्थित फिलिमर्स ब्राउन एल्गी लेटरल। फिर है रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी पेरा सेक्सुअलिटी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैरियोगेमी उपस्थित मियोसिस एब्सेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन यूनिसेल्युलर एल्गी दो में बनी दो से दो डेटा सेल बन जाएगी। फ्रेगमेंटस जिग्निमा यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा थैलस का कोई फ्रेगमेंट अलग होकर परमानेंट बॉडी बना देता है। फिर सम यूनिसेल्युलर एल्गी डेस्मिड। फिर है हार्मोगोनस नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के ट्राइकोम के फ्रेगमेंट को हार्मोगोन कहते हैं। एडवांटेजेस ब्रांचेस लास्ट थैलस एल्गी ब्राउन एल्गी फ्यूकस डिक्टियोटा ट्यूबर कारा के राइजोम में स्टार्च ट्यूबर प्रेजेंट होता है। बर्डिंग फोटोसाइफोन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा एपिनोस्पोर के द्वारा हिप्नोस्पोर के द्वारा अकाइनेट्स के द्वारा ऑटोस्पोर्स के द्वारा पाल्मेला स्टेज के द्वारा टेट्रास्पोर्स के द्वारा एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर्स के द्वारा। फिर है जूस्पोर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल बाई फ्लैजिलेट वोल्वोक्स और कल्लोडोमाइनास में टेट्रा फ्लैजिलेट यूलोथ्रिक्स में उडोगोनियम के अंदर मल्टी और सिन जूस्पोर वाउचिलिया के अंदर एप्लोरोस्पोर जो होते हैं ना फ्लैजिला जो होता है ना एब्सेंट होता है नॉन मोटाइल होता है। एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा। एब्लोइनोस्पोर एडवर्स कंडीशन हिप्नोस्पोर एक सेल में एक हिप्नोस्पोर नॉन मोटाइल एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स पेडियस्ट्रम। हिप्नोस्पर्म हार्ड वॉल एकाइनेट्स नॉन मोटाइल हार्ड वॉल शेल की वॉल से अटैच रहते हैं। एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स।
फिर है ऑटोस्पोर, जब एप्लेरोस्पोर पेरेंट के जैसा दिखाई दे। सेंडेसमस एल्गी, पाल्मेला स्टेज, मुसिलेज का आवरण। एप्लेरोस्पोर एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स। एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर केमिसाइफोन ब्लूग्रीन एल्गी, एंडोस्पोर डेमो का कार्पाब्लिक एल्गी। टेट्रास्पोर रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। गेमेटिक मियोसिस प्लांट बॉडी थैलस जो है टू है ना मियोसिस गेमेट बना देता है। फिर आ जाता है जाइगोटिक मियोसिस, प्लांट बॉडी माइटोसिस होकर के मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनाता है। फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनता है, टू एंड जाइगोट में मियोसिस होता है, मियोस्पोर बनता है। फिर आ जाता है ऑटोगेमी, डायटम्स में हेलोगेमी, क्लेमाइडोमाइनस में आइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास एक्टोकार्पस में, एन आइसोगेमी, क्लेमाइडोमोनास पेंडोरिमा में, उगेमी कारा सार्गेसम वोलवॉक्स वाउचेरिया, बेट्रिको स्पमम पॉलीसाइफोनिया रेडगेली। लाइफ साइकिल ये एल्गी हैप्लोटिक और है, डिप्लोटिक है, आइसोमोर्फिक है, हेटेरोमोर्फिक है, ट्राइफेजिक है। फिर है हैप्लोटिक है, प्लांट थैलस जो रहता है एंड हैप्लोइड जाइगोटिक मियोसिस कारा है, यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, जिग्निमा है, क्लेमाइडोमाइनस है और स्पाइरोगैरा है। जाइगोट टू एन जो कि स्पोरोफाइट को प्रदर्शित करता है, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट टू एन प्लांट बॉडी की एन है, उसमें गेमेटेंजियम युग्मकधानी गेमेट बने मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन जाइगोट मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस 4 मियोस पर जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बना देंगे, हैप्लोटिक लाइफ साइकिल। फिर है डिप्लोटिक टाइप 2 एंड बेसिलेरियोफाइसी डायटम्स है, ब्राउन एल्गी फ्यूकस सार्गेसम से, ग्रीन एल्गी कैलिडोफोरा ग्लोमेरेटा, प्लांट बॉडी 2 एंड डिप्लोइड स्पोरोफाइट, गेमेटिक मियोसिस नो जाइगोटिक मियोसिस। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम है। फिर है प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट 2 एंड गेमेटेंजियम 2 एंड एंथ्रीडियम और ओगेनियम, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जर्मिनेट होकर के स्पोरोफाइट बना देगा। फिर आ जाता है आइसोमॉर्फिक गेमेट, मेल फीमेल ग्रेटर देन मोर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी, एग्जांपल है अल्वा कलरोफाइसिस, समुद्री सलादसी लेट्यूस, एंटेरोमॉर्फा क्लेडोफोरा, फिशेला, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, गेमेटोफाइट, जाइगोटिक मियोसिस। प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट उसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस हुआ, मियोस्पोर बने, जर्मिनेट होकर के बना देते हैं प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट आइसोमॉर्फिक टाइप। फिर है हेटेरोमॉर्फिक गेमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं, डिक्टियोटा लेमिनेरिया, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट से बनेंगे। देखो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट लार्ज होता है, फीमेल गेमेट लार्ज होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा तो स्पोरोफाइट, मियोसिस होगा, मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के बना देंगे। फिर आ जाएगा ट्राइफेजिक टाइप, 2 हैप्लॉइड प्लस 1 डिप्लॉइड फेज होती है उसके अंदर, 2 डिप्लॉइड प्लस 1 हैप्लॉइड फेज, सक्सेसिव 3 जनरेशन होती है। फिर इसके अंदर फर्स्ट होती है हैप्लो बायोटिक टाइप या हैप्लो डिप्लोटिक टाइप, ट्राइफेजिक फेज, 2 हैप्लॉइड फेज गेमेट एन और चेंट्रेंसिया इंपोर्टेंट, 1 डिप्लॉइड फेज डाइगोट के तो होगा। फिर आ जाता है बैटरिको स्पर्मम, रेड फ्यू रेड एल्गी के अंदर जैसे चेंट्रेंसिया में देखने को मिलती है, मोनोस्पोर्स बनते हैं, हेप्लोटिक लाइफ साइकिल है, स्पोरोफाइट एब्सेंट होता है, कॉर्पोस्पोर और जो है नेक्ड मोटाइल है। फिर आ जाता है बैटरिको स्पर्मम में स्पर्मेटेंजिया व कोप्रोगोनिया का निर्माण लिमिट एक्सिस ब्रांच लिमिटेड ग्रोथ वाली पर होती है। फिर भी देखो प्लांट गेमेटोफाइट है, फीमेल मेल गेमेट है, फीमेल गेमेट है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, थर्ड फेज आई नहीं, थर्ड फेज के बाद के अंदर उसमें मियोसिस होगा, कार्पोस्पोरोफाइट बनेंगे, कार्पोस्पोर्स बने, जर्मिनेशन हुआ, चेंट्रेंसिया स्टेज आई और फिर प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट बना देगी। ये हेप्लो और डिप्लोबायोटिक और डिप्लो हेप्लोबायोटिक और हेप्लोडिप्लोटिक टाइप है। फिर आ जाता है ट्राइफेजिक डिप्लोटिंग या डिप्लोहेप्लोडिंग, एग्जांपल है पॉलीसाइफोन या ट्राइफेजिक डिप्लोइड फेज, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट है, डिप्लोइड फेज है, गेमेटोफाइट एन और गैमेट है। फिर इसके अंदर देखो क्या होंगे, सबसे पहले फीमेल गेमेटोफाइट से फीमेल गेमेट बनेंगे, मेल गेमेटोफाइट से मेल गेमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट बनेंगे, कार्पोस्पोर्स बनेंगे,
टेट्रास्पोरोफाइट बनेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट जर्मिनेट होकर टेट्रास्पोरोफाइट बनेंगे, म्यूसिस होगा टेट्रास्पोर बनेगा जिसमें 2 मेल गैमेट बनाएंगे 2 फीमेल गैमेट बनाएंगे। इसे कहते हैं ट्राइफेजिक डिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल। फिर देखो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसमें एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन जो कि हैप्लॉइड होता है, ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि हैप्लॉइड होती है। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट माइटोसिस के द्वारा और ओगोनियम से फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा H2O के प्रेजेंस है जिसको जूडियोगेमी कहते हैं। जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरो फिर जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस होगा 4 मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होकर के प्लांट गैमेटोफाइट बना देंगे। फिर देखो जो एल्गी है ना, एल्गी इसके अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर हिस्टेराइल जैकेट एब्सेंट होती है। देखो और जो कारा होता है ना उसके अंदर सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं, येलो से रेड कलर का होता है। और जो मेल होता है ना, फीमेल जो होता है उसे न्यूक्यूल कहते हैं और ग्रीन कलर का होता है, मेल को कहते हैं ग्लोब्यूल। और सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर स्ट्राइल जैकेट सेल का आवरण प्रेजेंट। फिजियोलॉजिकल एनालाइसोगेमी स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलते हैं। ओरिजिन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रीन एल्गी विलोथ्रिक फ्रिस्टेला। हम हब रेलिंग ने एसिटाबुलोरिया लॉन्गेस्ट सेल न्यूक्लियस की हीट स्टडी की थी। कारा में साइक्लोसिस देखने को मिलती है एंडोप्लाज्म में। फिर है बियोसाइट्स नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, एग्जांपल है डर्मोकार्पा ब्लू ग्रीन एल्गी एंडोस्पोर। ओडोगोनियम कैप्सेल्स मेल dwarf non-Ndia multiflagellator juice for ring-like multi-ciliate pseudogonium ring। कारा कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण स्टोरवट कहते हैं। लार्वा शिडल। फिर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन ग्रीन एल्गी। प्रिमिटिव एल्गी साइनोफार्सी प्रोकैरियोट्स रोडोफाइसी यूकैरियोट्स नॉन मोटाइल स्पोरोस थे। एडवांस एल्गी ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। फोर्स ब्रांच साइटोनिमा ब्लूग्रीन एल्गी, एकमात्र एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। एल्गी में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। बैटरी को फ्यू रेड एल्गी बीटेड लाइक ग्लोमुरेल। डायटम मेराइन वाटर एक्सेप्शन है नोवाक्यूलेट फ्यू डायटम्स। गुडिको इफेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, जब रेड एल्गी समुद्र में गहराई पर उपस्थित होती है तो यह रेड कलर की तरह दिखाई देती है तथा जल की सतह पर उपस्थित होती है तो यह लाइट का अवशोषण करके ब्लू कलर की दिखाई देती है अर्थात समुद्र की गहराई के अनुसार रेड एल्गी व ब्लू ग्रीन एल्गी कलर में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे गुडिको इफेक्ट कहते हैं। लाइट की वेव लेंथ के कारण एल्गी के रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी एज ए फूड क्लोरेला स्पेस में भोजन के रूप में डेसिमस C3 साइकिल या केल्विन साइकिल की स्टडी में क्लोरोटीन एंटीबायोटिक प्राप्त की गई C3 साइकिल की स्टडी में। फिर है पोरफायरा डेड एल्गी। प्रोटीन जो है 30 से 35% होता है, कार्बोहाइड्रेट 40 से 45%, विटामिन बी एंड विटामिन सी, जापान फूड पेस्ट फ्लोरी। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी आइसक्रीम में यूज जेली निर्माण में। कॉन्ड्रहस क्रिस्पस एज ए क्लीनिंग एजेंट रेड एल्गी। जिलेटिन कैप्सूल की कैप कोट रेड एल्गी केराजिनिन प्राप्त होता है। स्टेबलाइजर्स पुडिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है लेमिनेरिया सेकेरिना कोम्बू कार्बोहाइड्रेट। CFTR मैसूरी मैसूर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। स्पारुलिना 70 से 71% प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है। अलवा सी लेट्यूस समुद्री सलाद ग्रीन एल्गी। फिर आ जाती है एल्गी एज अ फ्यूड सीवीड्स ब्राउन एल्गी सार्गेसम लेमिनेरिया फ्यूकस एस्कोफिलम। ये एल्गी इनडायरेक्टली ह्यूमन को फूड चेन के माध्यम से फूड के रूप में प्राप्त होती है। एल्गियन इंडस्ट्री फाइको कोलोइड्स रेड एल्गी के कोलोइड्स अगर अगर ग्रेसिलेरिया जिलेडियम रेड एल्गी प्लांट टिश्यू कल्चर फार्मा फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का केराजन कॉन्ड्रस क्रिस्पस भोजन को गाढ़ा बनाने में। जिलेटिन कैप्सूल के कोट में कॉस्मेटिक में प्रोटीन नेल पेंट में अल्कोहल एंड शुगर इंडस्ट्रीज क्लीनिंग एजेंट में। फिर है एल्जिनिक अल्जिनेट फाइको फाइकोकोलोइड्स डेंटल इंप्रेशन 32 का माप।
एलजीनेट के साथ आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में, आर्टिफिशियल सीड बनाने में, पॉलिश पेंट, नेल पेंट, कॉस्मेटिक यूजेस शो को बनाने में। फिर आ जाती है रेनिन प्लस आर्जिनेट बाइंडिंग फॉर प्लेनल बोर्ड डायटम व्हाइट डायटोमोसियस अर्थ डायटम की सेल वॉल किस लंगूर कहा जाता है सिलिका डिपोजिशन एज अ रॉक लेमोकाल कैलिफोर्निया मुझे जो है साउंड प्रूफ वाटर ग्लास इंसुलेटर के रूप में बॉयलर्स में यूज फोनोग्राफ फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने में यूनोरिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज गोलियोप्टेरिस फ्रुकेटा हेयरिंग हेयर कर्लिंग डाइनिंग प्रिपरेशन पेपर एंड टेक्सटाइल साइजिंग। फिर आ जाते हैं एज ए मिनरल्स एल्गी एज ए बायोफर्टिलाइजर्स नो स्टॉक एनाबिना एलुसीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प रेड एल्गी ब्राउन एल्गी पोटेशियम ज्यादा नाइट्रोजन कम फास्फोरस कम ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस रेड या ब्राउन एल्गी एज ए बायोफर्टिलाइजर्स। फिर आ जाता है डिस्पोजल सीवेज वाटर में डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज इनका डिस्पोजल करने के लिए O2 आवश्यक होती है वाटर में क्लेमाइडोमोनास वोल्वर्क सेंडेस्मस यूग्लिना ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस O2 मुक्त एरोबिक बैक्टीरिया डिस्पोजल ऑफ सीवेज सीवेज का डिस्पोजल करने के लिए और भी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है ये बैक्टीरिया वाटर में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी वोल्वर्क्स क्लेमाइडोमोनास सेंडेस्मस यूग्लिना के द्वारा फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली O2 का उपयोग एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है ये एरोबिक बैक्टीरिया सीवेज का डिस्पोजल करता है एज ए एंटीबायोटिक्स ग्रीन एल्गी क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है क्लोरेलिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर प्रभावी होती है डिजनिया एंटी हेलमिंथिक ड्रग प्राप्त होती है ये हेलमिंथिक को नष्ट करने एक काम आती है एल्गी एज ए रिमूवेबल एनर्जी सोर्स हाइड्रोजिनेज ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजनस एच2 गैस के निर्माण में सहायक कैलेमाइडोमोनास ओसिलेटोरिया फोर पाइरिडियम एच प्लस हाइड्रोजनेज एच2 गैस एज ए फ्यूल। इसी के साथ ये एलगी कंप्लीट होती है आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।